नमस्कार, मैं श्रेया। आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। 7 साल बाद चीन पहुंचे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 से ज्यादा अंतराल के बाद शनिवार को चीन पहुंचे। इस यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर है। दुनिया बेहद उत्सुकता से पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात का इंतजार कर रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों की वजह से भारत अमेरिका संबंधों में अचानक आई गिरावट को देखते हुए यह यात्रा और भी महत्वपूर्ण हो गई। पीएम मोदी मुख्य रूप से 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन आए हैं। वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए 1.98 लाख आवेदन। इंडिया गठबंधन बिहार के 65 लाख मतदाताओं के नाम काटने को लेकर लगातार चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई है, लेकिन चुनाव आयोग ने जो आंकड़े पेश किए हैं वे चौंकाने वाले हैं। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान बड़ी संख्या में दावों और आपत्तियों की जानकारी की है। आयोग के मुताबिक अब तक 1.98 लाख लोगों ने अपना नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए आवेदन दिया है। सीएम योगी बोले, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ रहा यूपी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को नोएडा स्थित राफे एम्ब्रिफ कंपनी पहुंचे, जहां पर मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। वे यहां रक्षा उपकरण और ड्रोन निर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। कंपनी की तरफ से बनाए गए ड्रोन उड़ाकर दिखाए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री जो मुख्यमंत्री अवलोकन भी कर रहे हैं। वित्त मंत्री सीतारमन ने स्टालिन पर साधा निशाना। केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने शनिवार को तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में कुछ ताकतों ने तमिल मनीला कांग्रेस के संस्थापक और दिवंगत नेताजी के मुपनार को देश का प्रधानमंत्री बनने से रोका। मुपनार की 24वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि ये ताकतें जो अक्सर तमिल संस्कृति और तमिल भाषा को बढ़ावा देने की बात करती है, ये वही ताकतें हैं जिन्होंने अवसर आने पर मुपनार को प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने से रोका। विपक्ष और रिटायर्ड जजों पर रिजिजू का पलटवार। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को बेंगलुरु में कांग्रेस और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर कुछ सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जजों द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ चलाए गए हस्ताक्षर अभियान को असंवैधानिक और अनुचित करार दिया। रिजिजू ने कहा कि यह मामला पूरी तरह राजनीतिक है और रिटायर्ड जजों की भागीदारी से यह संदेश जाता है कि वे अपने कार्यकाल में भी विचारधारात्मक झुकाव रखते थे। गिरफ्तार टीएमसी विधायक न्यायिक हिरासत में भेजे गए। कोलकाता की एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम अदालत ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए तृणमूल कांग्रेस विधायक जीवन कृष्ण साहा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। साहा को 25 अगस्त को संघीय एजेंसी ने धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन्हें 6 दिन की ईडी रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया। गृह मंत्री शाह के लिए लालबाग राजा के दर्शन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बेटे आईसीसी चेयरमैन जय शाह और परिवार के बाकी सदस्यों के साथ लालबाग राजा में भगवान गणेश के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इससे पहले वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। आरा में राहुल गांधी की यात्रा का भारी विरोध। भोजपुर के आरा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भारी विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा है। जी हां, जैसे ही रोड शो आरा शहर में घुसा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी और राहुल गांधी को काला कपड़ा दिखाकर विरोध जताया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। कटिहार में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन। कटिहार के कोढ़ा हाई स्कूल मैदान में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को मखाना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, फिर भी वे किसानों से मिलने पहुंच जाते हैं। राहुल के पुराने बयानों पर कटाक्ष करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि जो नेता आलू से सोना निकालने की बात करता है, वह मखाना किसानों की समस्या कैसे समझ सकता है। उन्होंने तंज कसते हुए राहुल गांधी को इटली वाला संस्कार वाला नेता बताया और कहा कि हिंदुस्तानी व्यवस्था को समझने में उन्हें कठिनाई होती है। लालू से मुलाकात के बाद बीजेपी पर भड़के अखिलेश यादव। वोट अधिकार यात्रा में शामिल होने के बाद यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शनिवार की देर शाम राजद सुप्रीमो लालू यादव से मिलने राबरी आवास पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि तेजस्वी के चेहरे पर हमें कोई शंका नहीं है, उन्होंने जो काम किया है वह दिखा है। उन्होंने बीजेपी को इस्तेमाली पार्टी करार दिया, कहा कि बीजेपी इस्तेमाल करके बर्बाद करने वाली पार्टी है। बीजेपी के बारे में कहा कि यह पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो वाली पार्टी है।
खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।